अब इनाम की लालच में बहुत सारे लोग जो मक्का में अपने आप को बहादुर समझते थे, अक्लमंद समझते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने के लिए रवाना हुए। अब यहाँ पर देखिए एक नुक्ता कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के वक्त तक 73 फिरके होंगे, जिनमें से एक फिरका जन्नती होगा। यहाँ पर नुक्ता देखे कि इश्क की निगाहों से देखे तो क्या नजर आता है, उन 73 फिरकों में एक फिरका जन्नत में जाएगा और वो फिरका वो होगा जो हुजूर अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा के तरीके पर होगा। अब देखिए यहाँ पर कुफार मक्का के ऐलान के मुताबिक बहुत सारे लोग हुजूर अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने के लिए निकले। बहुत सारे लोग इनाम की लालच में हुजूर को गिरफ्तार करने के लिए मक्का से रवाना हो गए। लेकिन रवाना भी हुए तो कैसे? हुजूर अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक को देख कर जा रहे, अबू बकर के कदम को देख रहे कि किधर से तशरीफ ले गए। आका अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चल रहे हैं, अबू बकर के रास्ते पर चल रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चल रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक जो है, निशानात जो है, उन्हें देख कर उसी रास्ते पर चल रहे हैं। यहाँ तक के सुराफा हुजूर के पास पहुंच गए। अबू बकर के रास्ते पर, हुजूर के रास्ते पर देखो आका का रास्ता भी आ गया और सहाबा का रास्ता भी आ गया। चलते गए, अगरचे ईमान नहीं है, नियत कुछ दूसरी है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि मेरे महबूब और मेरे महबूब के रास्ते पर चल रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सुराका को ईमान की दौलत अता फरमाई। चल रहे हैं, ईमान नहीं है, लेकिन चल किसके रास्ते पर है, निकले किसके लिए है? हुजूर अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करना है, अबू बकर को गिरफ्तार करना है, हुजूर के साथियों को गिरफ्तार करना है, लेकिन रास्ता किसका है, तलाश किससे कर रहे हैं? हुजूर के कदम मुबारक पर चल रहे हैं। सुराका अलैहिस्सलाम के करीब जब पहुंच गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है आप हिफाजत के लिए इधर उधर देख रहे थे। जब आपने देखा कि एक सवाल करीब आ गया, अर्ज करने लगे, ताकि नबी एक सवाल जो है बहुत करीब आ चुका है, करीब है, वो हमें गिरफ्तार कर लेगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, फिक्र ना करो, अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है। जब सुराका करीब पहुंचे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ फरमाई। अल्लाह तआला जैसे ही हुजूर ने दुआ फरमाई, सुराका के घोड़े के दोनों पैर जमीन में धंस गए। सुराका के दोनों घोड़े के दोनों पैर जो है जमीन में धंस गए। सुराका कहते हैं, मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें गालिब फरमाएगा और कुरैश मक्का को शिकस्त और नाबूद करेगा। फिर सुराका ने हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि मैं जानता हूं कि आपके दुआओं की वजह से ये मेरे घोड़े का मामला हुआ। मैं आपसे वादा करता हूं, इस अदालत से मुझे निजात दिला दो, मैं यहाँ से वापस चले जाऊंगा और जो लोग रास्ते में मिलेंगे उनसे कह दूंगा कि उधर जाने की जरूरत नहीं है, मैं देख कर आ रहा हूं उस रास्ते पर कोई भी नहीं। जब सुराका ने यह अर्ज किया, चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को मुसलमानों के लिए, काफिरों के लिए, सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। सुराका अगरचे ईमान नहीं लाए, लेकिन मदद हुजूर से मांग रहे हैं कि आप इस अज़ाब से निजात दिला दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, घोड़े के दोनों पैर जमीन से बाहर आए। सुराका अपने वादे के मुताबिक रास्ते से वापस हुए और रास्ते में जो भी मिलता उसे यही कहते उधर जाने की जरूरत नहीं है, मैं देख कर आ रहा हूं, वहां पर कोई भी नहीं। उसके बाद जब आका अलैहिस्सलाम ने मक्का को फतह किया तो सुराका ईमान लाए। इसी तरह बहुत सारे लोग हुजूर अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने के लिए निकले। उनमें से एक सहाबी बाद में जो ईमान लाए, पहले ईमान नहीं लाए थे, वो भी हुजूर अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने के लिए निकले, जिनका नाम बुरैदा असलमी था। 70 सवारों के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने के लिए निकले। आका अलैहिस्सलाम जब मदीने के करीब पहुंचे तो 70 सवारों को लेकर बुरैदा असलमी हुजूर के सामने हाजिर हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू कौन है, तेरा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन्होंने कहा कि मैं बुरैदा असलमी हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अय अबू बकर, हमारा मामला आसान हो गया। फिर हुजूर ने फरमाया, कौन से कबीले से? तो कहा, बनी असलम से। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साहबों का अबू बकर हम सलामत रहे। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बनो असलम के कौन से कबीले से हो, कौन सी शाख से हो? तो उन्होंने कहा, बनो सहम से। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने अपना हिस्सा पा लिया।
यानी तुमने ईमान की दौलत जो तुम्हारा हिस्सा था उससे तुमने पा लिया। मुशर्रफ इस्लाम को इब्राहिम के साथ 70 लोग और ईमान लाए। उसके बाद अब यहाँ पर गौर करते चले, जब ईमान लाए तो उन्होंने अर्ज दिया, अल्लाह के नबी आप मदीने में दाखिल हो और आपके साथ कोई झंडा ना हो, ये मुनासिब नहीं है। कोई झंडा ना हो, ये मुनासिब नहीं है। सहाबी रसूल अभी तक ईमान नहीं लाए थे, लेकिन अब ईमान ला चुके, सहाबी हो चुके हैं। झंडा मौजूद नहीं है, अपने अमामे को उतारा, उतारने के बाद लकड़ी में लगाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें ही अलमबरदार बना दिया। 70 सवारों के साथ ईमान लाए, झंडे को लिया, हुजूर के साथ मदीने की तरफ रवाना हुए। झंडे का सुकून यहीं से मिलता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर झंडा लगाना सहाबा की सुन्नत है, सहाबा का तरीका है और हुजूर अलैहिस्सलाम को पसंद था। अगर हुजूर को झंडा लगाना पसंद ना होता तो हुजूर अलैहिस्सलाम मना फरमाते, अपने साथियों को मना फरमाते, तो पता चलता है कि झंडा लगाना हुजूर को पसंद था। और जंगों में हुजूर अलैहिस्सलाम खुद झंडा अता फरमाते थे। गज़वा मुता में हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने मस्जिद नबवी के अंदर हुजूर बैठे, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम पर्दों को हटा दिया, हुजूर यहाँ मिंबर पर बैठे फरमा रहे हैं, अब झंडा फला के हाथ में। थोड़ी देर के बाद वो शहीद हुए, हुजूर फरमा रहे हैं फला के पास झंडा है। पता ये चला कि झंडा लगाना हुजूर को पसंद है और सिर्फ हुजूर ही को नहीं, अल्लाह तबारक व तआला को भी पसंद है। हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर जब आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को 3 झंडे लेकर भेजा, एक नहीं 3। अब कुछ लोग कहते हैं झंडा लगाना है, चलो एक लगा लो, हुजूर तरजीह क्यों? तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक झंडे नहीं 3 झंडे जिब्रील के हाथों भेजा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक को मगरिब में लगाया, एक को मशरिक में लगाया और एक को खाने काबा के ऊपर नस्ब किया। खुद हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले एक नूर निकला, मैंने उस नूर की रोशनी में तीनों झंडों को देखा, एक मगरिब में लगा था, एक मशरिक में और तीसरा खाने काबा के ऊपर। उस नूर की रोशनी में मैंने मुल्क शाम के बहुत सारे महिलाओं को देख लिया। तो पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की आमद पर झंडों को लगाया और अल्लाह ताला को झंडा पसंद की कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला लिवाउल हम्द हुजूर को अता फरमाएगा। कयामत के दिन भी झंडा रहेगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। तो कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हुजूर को लिवाउल हम्द अता फरमाएगा। छोटा झंडा नहीं होगा वो, रिवायतों में आता है इतना बड़ा झंडा होगा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरत तक के तमाम मुसलमान, तमाम उम्मतें उस झंडे के नीचे जमा होंगी। वहां पर सारे लोग हुजूर की तारीफ करेंगे, लेकिन सबकी तारीफ कबूल ना होगी। जो दुनिया में तारीफ करता है उसी की तारीफ कबूल होगी। इसीलिए तो इमाम इश्क व मोहब्बत कहते कि लिवा के तले सलाम में खुले रज़ा की ज़बा तुम्हारे लिए। जहां पर रज़ा तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कयामत के दिन के लिए क्या अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह लिवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बा तुम्हारे लिए। पता ये चला कि वहां झंडा होगा, वहां सब लोग तारीफ करेंगे, लेकिन सबकी तारीफ कबूल ना की जाएगी। जो दुनिया में तारीफ करेगा उसकी तारीफ वहां कबूल की जाएगी। वरना वहां तो एक दूसरे को देखकर सब तारीफ करेंगे अव्वल से लेकर आखिर तक, लेकिन तारीफ उसी की कबूल की जाएगी जो दुनिया में मुस्तफा की तारीफ करे। तो वहां से झंडा लेकर बुरैदा असलमी आका अलैहिस्सलाम ने उनको अलमबरदार बना दिया। आगे आगे झंडा लेकर चल रहे हैं, हुजूर की क़यादत में झंडा लेकर वो चल रहे हैं। मदीना के लोगों को आका अलैहिस्सलाम के जो आशिक मदीने में थे, अंसार और जो हिजरत करके गए थे, उनको खबर हो चुकी थी आका अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने की। रोजाना एक जुलूस लेकर सारे अंसार मकामे हर्रा पर, हर्रा की पहाड़ी पर जमा होते थे। कि जुलूस का सबूत यहाँ से मिलता है कि अंसार जो है मदीने के आका अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में पता चल चुका है हुजूर हिजरत करके मदीना तशरीफ ला रहे हैं, तो सारे मदीना वाले जमा होकर मकामे हर्रा तक तशरीफ लेकर मकामे हर्रा तक आते और वहां पर हुजूर का इंतजार करते। जब धूप ज्यादा हो जाती तो मदीना की तरफ वापस चले जाते। इसी तरह मुसलसल उनका कयाम रहा, मामला रहा कि जो मदीना से निकलकर मकामे हर्रा तक आते, वहां तक हुजूर का इंतजार करते। जब दोपहर का वक्त होता हुजूर तशरीफ ना लाते तो वो लोग वापस चले जाते। एक दिन इंतजार करने के बाद जा रहे थे, अचानक एक यहूदी जो पहाड़ के किले पर चढ़ा हुआ था, उसने अपने काम की वजह से इधर उधर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि एक काफिला चला आ रहा है। उसने अचानक अपने आप से बाहर होकर आवाज लगाई
कि अंसार मक्का, अंसार मदीना, जिसके इंतजार में तुम यहाँ आया करते थे, तुम्हारा मकसद पूरा हुआ और तशरीफ ला रहे हैं। जब आका अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो उन लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया, नारे तकबीर, नारे रिसालत बुलंद किया। रिवायतों में आता है कि इतना जोरदार नारा लगाया गया कि अम्र बिन औफ की बस्ती तक आवाज पहुंची। अम्र बिन औफ की बस्ती मदीने से 2 मील की दूरी पर, 2 मील की, इतना बुलंददार नारा लगाया गया, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह के नारे लगाए गए किताब के अंदर मौजूद है। उन लोगों ने खुशी का इजहार किया। आका अलैहिस्सलाम जब मदीने में पहुंचे तो मदीने की गलियों में अंसार ने आका अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी मनाई। पूरे मदीने में आका अलैहिस्सलाम का चर्चा हो रहा है, आका अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने की खबर दी जा रही है। ये जुलूस जो है आका अलैहिस्सलाम की मदीने में तशरीफ लाने की वजह से, अगर अब यहाँ पर कोई कहे कि सहाबा ने एक मर्तबा झंडा लगाया, फिर हर साल क्यों? सहाबा ने तो एक मर्तबा झंडा लगाया, मदीने में हुजूर की आमद हो रही तो झंडा लगाया जा रहा, जुलूस निकाला जा रहा, एक बार हुआ। फिर तुम क्यों 1400 साल से कहते हो कि अभी तक निकलता हुआ झंडे लगाते जा रहे हैं, ये क्यों? तो यहाँ पर एक नुक्ता इसको समझना कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को आपने बयाबान जंगल में, मैदान में छोड़ दिया, आपके पास एक मुश्क में पानी दे दिया गया, चंद खजूरें दे दी गई, पानी जब खत्म हो गया, खजूरें खत्म हो गई, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोने लगे, पानी की वजह से प्यास लगी है, रोने लगे। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सवा मरवा पर आपने दौड़ लगाया। किस वजह से लगाया? पानी तलाश कर रही, पानी तलाश कर रही। कितने साल गुजर गए, आपने वहां पर दौड़ लगाया। अल्लाह तबारक व तआला को वो तरीका इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सुन्नत को जिंदा रखने के लिए, उस सुन्नत को बाकी रखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सारे हाजियों के लिए उस सवा मरवा की दौड़ को रुकन और फर्ज बना दिया। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सुन्नत को बाकी रखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसे हज के रुकन में और फर्ज में शामिल फरमा दिया, ताकि हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सुन्नत बाकी रहे। तो मैं पूछता हूँ कि जो लोग हज करने जाते हैं, हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पानी तलाश करने के लिए दौड़ लगाया था, फिर तुम क्यों दौड़ लगा रहे हो? हुजूर की आमद की तो अभी 1400 साल हुआ है, लेकिन हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब दौड़ लगाया उसकी तारीफ बता दो, कितने साल गुजर गए, लेकिन आज भी लोग वहां पर दौड़ लगाते हैं। तो पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सुन्नत को बाकी रखने के लिए उसे रुकना और फर्ज करार दे दिया। यहाँ पर आशिक बैठे हुए मुस्तफा के जो आशिक हैं, उनकी सुन्नत को बाकी रखने के लिए 1400 साल से झंडा लगाया जा रहा है, उनकी सुन्नत को बाकी रखने के लिए जुलूस निकाला जा रहा है। और फिर नात पढ़ना है, मुस्तफा की आमद पे नात पढ़ना, ये कहां से? तो जब आका अलैहिस्सलाम मदीने में दाखिल हुए तो वहां की औरतें, बापर्दा खातून अपनी छतों पे चढ़कर, कोई बाजारों में खड़ा है, कोई गलियों में खड़ा है, बच्चियां तब बजाते हुए मदीने से बाहर आए, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में तहनियत पेश कर रही हैं, आका अलैहिस्सलाम की आमद पर खुशी मना रही हैं। तलाल बदरू अलैना मिन सनियातिल बदाई वजबा शुक्र अलैना मदआ लिल्लाहि दाई। इस तरह आका अलैहिस्सलाम की तारीफें की जा रही। तो इससे ये पता चलता है कि आका अलैहिस्सलाम की आमद पर नाते पाक पढ़ना भी सहाबा की सुन्नत है। और खुद हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मौका मिलता तो हुजूर की तारीफ करते। मजलिस ही में नहीं, मस्जिद के अंदर भी तारीफें हुई। आज लोग कहते हैं कि ये तो खोटा का घर है, तो यहाँ रसूल की बात रसूल बाड़ा बना दिए, रसूल बाड़ा बना दिए। तो रसूल बाड़ा हमने नहीं बनाया, बल्कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर हज़रत हसन बिन साबित के लिए मिंबर लगाया करते थे। ऑलरेडी मस्जिद के अंदर एक मिंबर होता है, लेकिन उसके बाद भी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है हुजूर जो है हज़रत हसन बिन साबित के लिए मिंबर लगाया करते थे। हदीस पाक मौजूद है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मस्जिद के अंदर मिंबर लगाया, उसके ऊपर होता क्या था? हुजूर अलैहिस्सलाम की नात खाली हुआ करती, हज़रत हसन मिंबर पर खड़े होकर आका अलैहिस्सलाम की तारीफ किया करते। अब कोई बताए कि मस्जिद नबवी से अफजल क्या ये मस्जिद है? मस्जिद नबवी के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ हुई, हजरत हसन बिन साबित अलैहिस्सलाम की बारगाह में नात गुनगुना रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद
हजरत हसन बिन साबित एक मरतबा मस्जिद नबवी के अंदर खड़े होकर नाते बात गुनगुना रहे हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए और हजरत उमर ने सवाल इसलिए किया, उन्हें भी पता है कि 1400 साल के बाद एक ऐसी जमात पैदा होगी जो आका अलैहिस्सलाम की नाखानी पर शिर्क और बिदअत के फतवे लगाएगी। हजरत उमर ने फरमाया कि हसन, तुम मस्जिद के अंदर खड़े होकर नाक पढ़ रहे हो, क्या दलील है? उन्होंने कहा कि हुजूर के पास भी मैं पढ़ा करता था, हुजूर की मौजूदगी में भी मस्जिद के अंदर नाक पढ़ा करता था। हजरत उमर ने कहा, क्या दलील है तुम्हारे पास? सबूत क्या है कि तुम हुजूर के सामने भी नाक पढ़ा करते थे? हजरत हसन बिन साबित ने अबू हुरैरा को पेश कर दिया। अबू हुरैरा ने कहा कि हसन ठीक कह रहे हैं, हजरत हसन जो है हुजूर के सामने भी नाक पढ़ा करते थे। हजरत उमर ने कहा, ठीक है, अगर हुजूर के सामने नाक पढ़ा करते थे तो हाथ से नाक पढ़ते रहे। तो ये नाते पाक पढ़ना, झंडे लगाना, जुलूस निकालना, ये तो सहाबा का तरीका है। तो हमें चाहिए कि हम भी झंडे लगाएं, आका अलैहिस्सलाम की आमद पर खुशियां मनाएं, जो मयस्सर हो उसे आप फातिहा दिलाएं, खाने खिलाएं, लोगों को पानी पिलाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी दिया है, जिस तरह से दिया है, उस पर खुशी मनाएं कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमत, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया कि मेरी नेमत का चर्चा करो, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, मेरी नेमत का चर्चा करो। तो अब आप गौर करें कि सारी कायनात अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी अता फरमाया, जो भी हमें नजर आ रहा है, सारी चीजें अल्लाह ताला की नेमत है। लेकिन सारी चीजों को जिसके सदक़े में अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, वो सबसे बड़ी नेमत हुजूर अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी अता किया, हुजूर के सदक़े अता किया। यही तो वजह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब अर्श इलाही का नाम देखा, जब देखा कि अर्श पर अल्लाह के नाम के साथ हुजूर का नाम लिखा हुआ है, तो अर्ज किया है, परवरदिगार आलम, तेरी बारगाह में क्या मुझसे ज्यादा कोई और अजीज है, कोई और प्यारा है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम ये वो है कि अगर इनको पैदा करना मकसूद ना होता, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला ने फरमाया, लौला मुहम्मदुन मा खलक़तु, ऐ आदम, अगर महबूब को पैदा करना मकसूद ना होता तो न जमीन को पैदा करता, न आसमान को, न चांद को, न सूरज को, न जन्नत को, न दोज़ख को, न किसी फरिश्ते को, न किसी इंसान को। और आदम जब इन तमाम चीजों को न पैदा करता तो मैं तुम्हें भी न पैदा करता, और जब तुम्हें भी न पैदा करता तो अपनी रबूबियत का भी इजहार न करता। ये हुजूर अलैहिस्सलाम। तो हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की नेमत है। इस पर बहुत सारी जो है तफसीर रखी हुई है, बहुत सारी तफसीरों के मुताबिक साबित किया गया कि हुजूर जो है अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। तो अल्लाह की नेमत पर खुद अल्लाह तबारक व तआला ने चर्चा करने का हुक्म फरमाया कि मेरी नेमत का चर्चा करो, मेरा शुक्र करो। तो हमें चाहिए कि रबीउल अव्वल के मुबारक मौके पर जिस तरह से आपके पास अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया, उसका झंडे लगाए, जुलूस निकाले, नाम खानी, कुरान खानी, जो भी मयस्सर हो, हर नेक काम करें। ये ना सुने कि कोई कहता है शिर्क करे। शिर्क कहने वाले जिस तरह की किताबें रखी है, खुदा की कसम, अगर कोई इस तरह किताबें रखकर बयान करके बता दे कि जुलूस निकालना शिर्क है, झंडे लगाना शिर्क है, तो मुझे बताना। लोग ज़बानी खर्च कर लेते हैं, लोग ज़बानी खर्च करते हैं, ये करना शिर्क है, वो करना शिर्क है, झंडे लगाना शिर्क है, आमद पर खुशी मनाना शिर्क है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से किताब रख के कोई बोले, किताब में ला के दिखाए, कोई हदीस दिखाए, कुरान के आयत से साबित करे, तो हम माने कि झंडे लगाना शिर्क है, जुलूस निकालना शिर्क है। अगर झंडे निकालना शिर्क कहते हैं तो बहुत ज्यादा फंस जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक